मेरी सहेली का शौहर उस रात बहक गया और उसने मेरे साथ वो कर डाला जो मैं कई दिनों से चाह रही थी, लेकिन वो तब नखरे करता था। फिर मैंने ऐसा खेल खेला कि उसे मेरी अमानत की खिदमत करनी ही पड़ी और उसने भी अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरे दिन रात वो मेरी अमानत की सेवा पूरे दिल से करने लगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नज़मा परवीन है और मेरी उम्र 32 साल है। मगर मेरा हुस्न और फिगर देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लोग कहते कि मैं किसी 18 साल की लड़की से कम नहीं लगती। शायद इसी वजह से लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं अपना ख्याल रखती थी, अपने आप को हमेशा संवर कर रखती थी। दोस्तों, मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद से मैं अकेली ही थी। मेरी एक बेटी भी थी, जो उस वक़्त 2.5 साल की थी। मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र हर वक्त सताती थी। मैं अपनी नौकरी करके अपना और बेटी का खर्च निकाल लेती थी, लेकिन उसके भविष्य और पढ़ाई को लेकर मेरा दिल हमेशा परेशान रहता था। मेरे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देने वाली मेरी बचपन की सहेली थी, जिसका नाम फरजाना था। फरजाना का शौहर एक कामयाब बिजनेसमैन था। पैसे और रसूख की कोई कमी नहीं थी उनके घर में। जब मेरी नौकरी छूट गई तो मैं बहुत परेशान हो गई। न नींद आती, न चैन। आखिरकार मैं रोते रोते फरजाना के पास चली गई और उसे सब कुछ बता दिया। फरजाना ने मुझे ढांढस बंधाया और अपने शौहर से मेरी नौकरी के लिए बात की। फरजाना के शौहर का नाम शाहिद अली था। जब उसने मुझे पहली बार गौर से देखा तो वो जैसे दंग रह गया। वो बोला, फरजाना, तुम्हारी सहेली इतनी परेशान है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फरजाना खुद हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि शाहिद किसी के मामले में इतनी जल्दी मदद नहीं करते। लेकिन मेरी खातिर उसने अपने शौहर से कहा, आप जल्दी से नज़मा की नौकरी का इंतज़ाम कर दीजिए, ये बहुत परेशान है। शाहिद ने हामी भर दी और बोला, अब तुम नज़मा की फ़िक्र छोड़ दो, मैं खुद इसका इंतज़ाम करूंगा। इत्तेफाक से अगले ही दिन फरजाना की माँ बीमार हो गई। शाहिद ने उसे कहा, तुम अपनी माँ के पास जाओ, यहाँ की फ़िक्र मत करो, नज़मा की नौकरी और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फरजाना जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर मायके चली गई। सुबह उसके जाते ही शाहिद का फ़ोन मेरे पास आया। उसने कहा, नज़मा, तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हें नौकरी के बारे में बात करनी है। मैं जल्दी से तैयार हुई और उसके घर पहुंच गई। जब मैंने अंदर कदम रखा तो देखा शाहिद सोफे पर बैठा था, हल्के कपड़े पहने, हाथ में शराब का पैग लिए हुए। मुझे देखते ही उसने जल्दी से ग्लास साइड में रखा और मुस्कुराकर बोला, आओ नज़मा, बैठो। मैं चुपचाप बैठ गई। वो बोला, वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है, मगर अगर और कोई मदद चाहिए तो बेहिचक बताना, मुझे अपना ही समझो। मैंने कहा, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी नौकरी का इंतज़ाम कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान है। शाहिद मुस्कुराया और बोला, फरजाना तुम्हारी सहेली है, तो उस नाते तुम भी मेरी बहन जैसी हो, मगर मुझे लगता है तुम सिर्फ सहेली से भी बढ़कर हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे दिल में भी हलचल मच गई। शाहिद ने अचानक पूछा, तुम्हारे पास कोई वाइट ड्रेस है? कल इंटरव्यू है और तुम्हें बेहद खूबसूरत लगना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस नहीं है। वो मुस्कराकर बोला, कोई बात नहीं, फरजाना की अलमारी में मैंने उसे एक वाइट ड्रेस गिफ्ट की थी, वही तुम्हें पहननी चाहिए। चलो, मैं दिखाता हूँ। वो मुझे लेकर फरजाना के कमरे में चला गया। मैं अलमारी में ड्रेस ढूंढ रही थी और शाहिद पास खड़ा था। अचानक मैंने महसूस किया कि उसका बदन मेरे बहुत करीब आ गया है। उसका सीना मेरी पीठ से छू रहा था। मैंने थोड़ा हटकर जगह बनाई, लेकिन दिल की धड़कनें और तेज हो चुकी थीं। जैसे ही मुझे ड्रेस मिली, शाहिद बोला, इसे पहन कर देखो। मैंने कहा, मैं घर पर पहन लूंगी। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं नज़मा, अभी पहन कर देखो, अगर फिट नहीं आई तो मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। उसकी जिद के आगे मैं हार गई। मैंने चुपचाप ड्रेस उठाई और बदलने चली गई। मुझे क्या पता था कि शाहिद खिड़की से मुझे देख रहा है। जब मैं ड्रेस पहनकर बाहर आई तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, नज़मा, तुम तो चांद जैसी लग रही हो। इतनी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। दिल में हल्की कंपकंपी थी
और आंखों में अजीब सा नशा। दोस्तों, यही वो लम्हा था जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सहेली का शौहर मेरे लिए वो सब महसूस करने लगेगा जो एक औरत अपने शौहर से उम्मीद करती है। ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दास्तान बन गया। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, नज़्मा ने खुद को तैयार किया। उसका दिल अब भी उस रात की यादों से भारी था। उसकी सांसों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सुकून भी था। शाहिद ने जब उसे देखा तो मुस्कुराया और बोला, नज़्मा, आज तुम्हें इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन दिखना है। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारी काबिलियत और खूबसूरती दोनों को देखें। नज़्मा ने धीमे स्वर में कहा। शुक्रिया शाहिद, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए ये सब करना मेरे लिए खुशी की बात है। तुम्हें अपनी परेशानियों से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। नज़्मा जानती थी कि शाहिद फरजाना का पति है। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। वो सोच रही थी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या ये सही है? लेकिन शाहिद की मौजूदगी में उसके दिल ने बार बार हाँ कहा। उसके अंदर कई महीनों की अकेलीपन की प्यास जाग गई थी। फरजाना की माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, इसलिए फरजाना घर पर नहीं थी। नज़्मा ने सोचा, आज तो शाहिद के सामने मैं पूरी तरह खुद को व्यक्त कर सकती हूँ। कोई रोक नहीं रहा। शाहिद ने नज़्मा को फरजाना के कमरे में ड्रेस पहनने के लिए कहा। नज़्मा जैसे ही ड्रेस बदलने लगी, शाहिद खिड़की से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में चाहत और इत्तेफाक से पैदा हुआ आकर्षण साफ झलक रहा था। नज़्मा की धड़कनें तेज हो गईं। जब नज़्मा ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आई, शाहिद ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, नज़्मा, तुम सच में परी जैसी लग रही हो। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नज़्मा के दिल में हल्की कंपकंपी हुई। वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से मुस्कुराई। शाहिद ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज तुम्हें अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इंटरव्यू में जाना है। मैं चाहता हूं कि सब तुम्हें देखकर हैरान रह जाएं। नज़्मा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके शब्दों में सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई है। नज़्मा ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें अब शाहिद के करीब होने पर और तेज हो रही हैं। वो जानती थी कि यह सही नहीं है, फिर भी उसका दिल और जिस्म दोनों शाहिद की तरफ खींच रहे थे। शाहिद ने नज़्मा की कमर के पास हाथ रखा और नज़्मा खुद को पीछे खींचने के बजाय उसके करीब चली गई। दोनों की नज़रों में अब सिर्फ चाहत और समझदारी थी। नज़्मा ने सोचा, ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ सुकून नहीं, बल्कि जिंदगी की एक नई शुरुआत है। मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं। शाहिद ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम सिर्फ मेरी चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए हर इंतज़ाम करूंगा। नज़्मा ने उसकी बात मान ली। उसका दिल अब शाहिद के भरोसे और मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। रात का सन्नाटा हवेली में फैला हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में नज़्मा की आंखें चमक रही थीं। शाहिद और नज़्मा एक दूसरे के करीब बैठे थे, मगर उनके दिलों में अनकहे सवाल और एहसास घुल रहे थे। शाहिद ने धीरे धीरे कहा, नज़्मा, मैं जानता हूं कि मैं फरजाना का पति हूं, मगर मैं तुम्हारे लिए यह एहसास दबा नहीं सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। नज़्मा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में सच्चाई और चाहत साफ झलक रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, शाहिद, मैं भी ये महसूस कर रही हूं, लेकिन ये सही है या गलत, मैं नहीं जानती। शाहिद ने उसका हाथ थामा और कहा, किसी की सही गलत की परवाह मत करो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बस यही मेरा मकसद है। नज़्मा ने महसूस किया कि शाहिद के हाथों की गर्मी, उसकी नज़रों की चाहत और उसकी बातें उसे अंदर से हिला रही हैं। उसने खुद से कहा, क्यों ना मैं आज रात अपने दिल को उसकी हवाले कर दूं। आखिर फरजाना अभी यहां नहीं है। शाहिद ने धीरे धीरे नज़्मा के कंधे पर हाथ रखा। नज़्मा ने उसका विरोध नहीं किया। दोनों की धड़कनें एक लय में चलने लगीं। शाहिद ने नज़्मा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से गाल पर चुंबन दिया। नज़्मा की आंखों में हल्का सा शर्म और उत्साह दोनों थे। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और शाहिद के करीब चली गई। धीरे धीरे दोनों कमरे में खो गए। नज़्मा ने महसूस किया कि वो कई वर्षों से जो चाह रही थी, वो आज उसे मिल रहा है। अगली सुबह जब सूरज की किरण कमरे में आई, नज़्मा ने देखा कि शाहिद अभी भी पास बैठा है। वो मुस्कुराया और बोला, नज़्मा, अब तुमको किसी चिंता की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हर ज़रूरत मेरी जिम्मेदारी है।
नज़मा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि ये सब सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई की वजह से है। नज़मा जानती थी कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। फरजाना का शौहर होने की वजह से उसे हमेशा अपने फैसलों में सावधानी रखनी होगी, लेकिन शाहिद की हर बात, हर एहसास और हर कदम ने उसे और करीब खींच लिया। नज़मा ने मन ही मन सोचा, शायद जिंदगी ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। मैं अपने दिल की सुनूंगी। रात का अंधेरा हवेली में छाया हुआ था। नज़मा ने कमरे में कदम रखा और अपने दिल की धड़कनें महसूस की। शाहिद अभी भी वहीं था, उसके पास। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, नज़मा, तुम्हें कल इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन दिखना है। मैंने ये नौकरी तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से लगवाई है। नज़मा ने धीरे धीरे कहा। शुक्रिया शाहिद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। शाहिद ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम मेरी सहेली फरजाना की दोस्त हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी चिंता मेरे दिल में हमेशा रहेगी। शाहिद ने पूछा, तुम्हारे पास कोई वाइट ड्रेस है? नज़मा ने कहा, नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई ड्रेस नहीं है। शाहिद मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, फरजाना की अलमारी में जो मैंने उसे गिफ्ट किया था वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। नज़मा उसके साथ अलमारी के पास गई और ड्रेस लेने लगी। शाहिद उसके पास खड़ा था, उसका बदन नज़मा के पास इतना करीब कि नज़मा को हल्की सी गर्मी महसूस हुई। नज़मा ने ड्रेस उठाई और बदलने लगी। शाहिद खिड़की से उसे देख रहा था। जब नज़मा बाहर आई तो शाहिद ने उसकी तारीफ की। नज़मा, तुम तो जैसे परी लग रही हो। इतनी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नज़मा की धड़कनें और तेज हो गईं। वो खुद को रोक नहीं पाई और मुस्कुराई। शाहिद ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आज तुम्हें पूरी तरह खूबसूरत दिखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएं। नज़मा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी नज़रों में सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई है। नज़मा जानती थी कि शाहिद फरजाना का पति है, लेकिन उसके दिल और जिस्म की धड़कनें अब उसकी तरफ खिंच रही थीं। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाहिद की मौजूदगी में उसे हर बार हार माननी पड़ती थी। शाहिद ने उसकी कमर पर हाथ रखा और नज़मा खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाई। दोनों की धड़कनें अब एक लय में चलने लगीं। नज़मा ने महसूस किया कि वो कई महीनों की अकेलीपन की प्यास को शाहिद के साथ पूरी कर रही है। शाहिद ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अब से तुमको किसी चिंता की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए हर इंतजाम करूंगा। नज़मा ने उसकी बात मान ली। उसका दिल अब शाहिद के भरोसे और मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। रात का अंधेरा हवेली में फैला हुआ था। नज़मा अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिल में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही अजीब सा सुकून भी। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। शाहिद उसके पास था और उसकी हर बात में मोहब्बत और चाहत झलक रही थी। फरजाना अभी भी अपने माँ के पास थी। नज़मा ने सोचा, आज तो मैं अपने दिल और दिल की प्यास को शाहिद के हवाले कर सकती हूँ। शाहिद ने नज़मा के पास आकर कहा, नज़मा, अब तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं करनी। मैं तुम्हारे लिए हर इंतजाम करूंगा। नज़मा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि शाहिद के शब्दों में सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत है। शाहिद ने नज़मा के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे गाल पर चुंबन किया। नज़मा की आंखों में हल्का सा शर्म और उत्साह दोनों थे। वो खुद को रोक नहीं पाई और शाहिद के करीब चली गई। धीरे धीरे दोनों कमरे में खो गए। नज़मा ने महसूस किया कि वो कई वर्षों से जो चाह रही थी वो आज उसे मिल रहा है। अगली सुबह जब सूरज की किरण कमरे में आई, नज़मा ने देखा कि शाहिद अभी भी पास बैठा है। वो मुस्कुराया और बोला, नज़मा, अब तुम्हें किसी चिंता की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हर ज़रूरत मेरी जिम्मेदारी है। नज़मा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि ये सब सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई की वजह से है। नज़मा जानती थी कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। फरजाना का शौहर होने की वजह से उसे हमेशा अपने फैसलों में सावधानी रखनी होगी, लेकिन शाहिद की हर बात, हर एहसास और हर कदम ने उसे और करीब खींच लिया। नज़मा ने मन ही मन सोचा, शायद जिंदगी ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। मैं अपने दिल की सुनूंगी। दोस्तों, ये थी नज़मा की कहानी। एक ऐसी औरत की जो अकेलेपन और परेशानियों से जूझते जूझते मोहब्बत और सुकून की तलाश में अपने ही दिल के हवाले हो गई। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है
जहां सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, हर औरत को खुश रहने का हक है। अगर आपको ये रोमांटिक और इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या नज़्मा ने सही किया या गलत।